हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। यहाँ पे आज मैं आपको लेके आया हूँ इस व्लॉग के अंदर UER2 के ऊपर। और जैसा आपको पता होगा दिल्ली के अंदर रिंग रोड्स हैं दो, और उसके बाद दो UER2 एंड UER3 प्लान है। तो उसमें से UER2 है जो लगभग 38 किलोमीटर का पैच है। ओवरऑल 75 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, बट अभी फेज 1 के अंदर 34-35 किलोमीटर के आसपास का पैच है। तो उसमें से 9 किलोमीटर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जो स्टार्ट होता है आपका नजफगढ़ नांगलोई रोड से और सेक्टर 24 के पास में खत्म होता है। तो वो पैच रेडी अभी, और वो पब्लिक यूज के लिए ओपन भी कर दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के अंदर मैं आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स लेके आया हूँ, और इस कनेक्टिविटी का क्या फायदा होने वाला है प्रॉपर्टीज को, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट हियर। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एग्जैक्टली ये नजफगढ़ वाला एरिया है। नजफगढ़ नांगलोई रोड से थोड़ा सा आगे हूँ मैं। ओके, सो लेफ्ट में हमारा साईं बाबा पार्क है, नजफगढ़ तिलक नगर वाला रोड आ जाता है। सो लेट मी स्टार्ट एंड शो यू द प्रोग्रेस। ओके, और ये जो प्लान है 2000 के आसपास प्लान हुआ था, बट अगेन 2017-18 के आसपास इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अर्लियर बहुत सारी लैंड एक्विजिशंस की हर्डल थी अलग अलग एरियाज के अंदर। पहले ग्राउंड से भी लेके जाना था इस एक्सप्रेसवे को, बट उसके बाद ये एलिवेटेड हुआ। NHAI को कॉन्ट्रैक्ट मिला इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और उसके बाद बहुत सारे लैंड एक्विजिशन हर्डल्स क्लियर हुए। और इसका मेजर पार्ट क्या है, जो बेनिफिट है, इसका फायदा है इस कनेक्टिविटी का। ओके, सो ये कनेक्टिविटी आपको जो भी हमारे इस तरफ के स्टेट्स हैं, आपका लाइक NH1 से स्टार्ट होता है ये, जो आपका करनाल वाला रोड है, दिल्ली करनाल रोड। ओके, और उससे जाता है जो भी कनेक्टिविटी आपकी जाती है लाइक पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमाचल की तरफ, वो वाली सारी जो ट्रैफिक है वो दिल्ली से होके ना गुजरे। ओके, बट ये आउटसाइड ही चला जाए। और जिन लोगों को भी कनेक्टिविटी चाहिए, फॉर एग्जांपल जयपुर की तरफ जाना है या इवन मुंबई की तरफ जाना है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को यूज करना है, तो उन लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाया द्वारका एक्सप्रेसवे, वाया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, ये आपका जो भी हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं और जो हमारे वेस्ट के स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करता है, इवन साउथ के स्टेट्स को कनेक्ट करता है। सो ये एक बहुत मेजर लैंडमार्क कनेक्टिविटी का पॉइंट रहने वाला है। और इवन नॉर्थ दिल्ली को ये एयरपोर्ट से भी जोड़ता है। सो जो आपके ये NH1 से स्टार्ट होता है, जो आपका सोनीपत वाला रोड है, फिर ये आपका बवाना से होते हुए, कंझावला से होते हुए, रोहिणी से होते हुए, मुंडका से होते हुए और नजफगढ़ से होते हुए द्वारका निकलेगा। और ये जो अभी पैच है ये हार्डली 10 मिनट्स के अंदर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है इसकी। और ये जो स्ट्रेट NH1 से स्टार्ट होके NH10 को क्रॉस करेगा, जो बहादुरगढ़ वाला रोड है, दिल्ली और बहादुरगढ़ वाला रोड, और NH10 है। और ये जो एंड होगा वो होगा NH8 के ऊपर। ओके, सो दिल्ली जयपुर जो एक्सप्रेसवे प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे, उनको भी कनेक्ट करता है ये। तो बहुत मेजर कनेक्टिविटी का बूस्टर है। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको ये ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड्स दे रहा हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे की वजह से आसपास की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके रेट्स अप्रिशिएट हुए हैं। इवन यहाँ पे श्याम विहार के अंदर जो चीज़ 25-30 हज़ार रुपए की हुआ करती थी एक टाइम पे, वो प्लॉट्स के रेट वो आज के डेट में लाख रुपए गज भी टच कर रहे हैं, लाख सवा लाख गज भी टच कर रहे हैं। जो अच्छी लोकेशन है, जो अंदर के रेट्स हैं थोड़े से कम है, 50-60 हज़ार रुपए भी रेट्स हैं वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो लोकल प्रॉपर्टीज हैं उसके भी रेट्स अप्रिशिएट हुए हैं। प्लस इस कनेक्टिविटी की वजह से भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टीज हैं उसको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ से IGI एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो IGI की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी वाया द्वारका एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे जो कुछ पार्ट है आपका 39 किलोमीटर का पार्ट है आपका UER2 का, और 7 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली पार्ट आ जाता है जहाँ पे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉमन पार्ट है। ओके, सो आप शिव मूर्ति को निकलते हैं इस रोड को स्ट्रेट यूटिलाइज करके, और लेफ्ट साइड में आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी आ जाता है। इसके अलावा आपका भरत वंदना पार्क हो गया। ओके, और जो अपकमिंग फुटबॉल स्टेडियम है वो भी आ गया, तो उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है आपकी। प्लस सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एरो सिटी हो गया, तो उसकी कनेक्टिविटी जो नॉर्थ दिल्ली के लोग जो पहले ट्रैफिक में जूझ के एयरपोर्ट पहुंचते थे 2 घंटे 2.5 घंटे में, वो इस रोड को यूटिलाइज करके फ्यूचर में हार्डली 20 to 30 मिनट्स के अंदर पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट। सो उनके लिए एक मेजर
relief है, और they also can consider properties buying in Dwarka Expressway also because of the connectivity. यहाँ से 20-25 मिनट्स का डिस्टेंस रह जाता है आपका नॉर्थ दिल्ली का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल, जहाँ पे 1.25 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके लिए हमने रिसेंटली वीडियो बनाया, तो वो अभी आप चेक आउट कर सकते हो। इसके अलावा जो इस लोकेशन के एडजेसेंट एरियाज है, लाइक आपका द्वारका, तो वहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। लाइक जैसा मैंने बताया आपको कि ये आपका देख सकते हैं आप आईजे एयरपोर्ट और छावला के लिए, ताजपुर के लिए रोड निकल जाता है और स्ट्रेट आईजे एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तो राइट साइड में हमारा छावला, ताजपुर और गोयला, कुतुब एंक्लेव वगैरह वो एरियाज चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। सो ये और टोटल 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 3+3, और 4 लेन आपकी स्पर हैं जो आपकी साइड में चल रही हैं। और ये तो काफ़ी अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छी विड्थ है, काफ़ी अच्छा है इसकी। सो फ्यूचर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बता रहा था द्वारका के अंदर, तो वो अभी जैसे फुटबॉल बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है यहाँ पे, लाइक भारत वंदना पार्क हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, या फिर आपका इवन फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम हो गया, बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो गया। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे ओमेक्स डेवलप कर रहा है सेक्टर 19B के अंदर फुटबॉल एंड क्रिकेट स्टेडियम। तो वहाँ पे भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक अगर स्पेशली अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो वहाँ पे हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल आ रहा है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब रहने वाला है, और 300 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं। रेट पर स्क्वायर फीट 80,000 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास है। इनिशियली कुछ लेवल पर अगर आप एंटर करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। ओके, सो ये आपका सामने की तरफ आपका AICC आने वाला है अभी। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में आपके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबिलिटी है। और जो ओमेक्स का बताया था उसमें 5 मल्टीप्लेक्स भी आ रहे हैं, 5 आपके स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स आ रहा है। सो आईजे एयरपोर्ट गुरुग्राम के लिए लेफ्ट है, सेक्टर 1924 के लिए लेफ्ट है। आप सामने देख सकते हो कि IICC का एग्जिट 1 किलोमीटर पे है। तो राइट साइड में बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेयर हाउस भी बने हुए हैं, यू कैन सी। और यहाँ पे बहुत सारे अमेज़न का भी है, और भी कंपनीज के वेयर हाउसेज यहाँ पे बने हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी ओनली। और राइट, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के रेट्स 3 टाइम्स अप्रिशिएट हो चुके हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के और द लास्ट 8 to 10 ईयर्स। तो ये स्ट्रेट आपका जाता है रोड NH8 को, लेफ्ट में भी हमारा द्वारका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और सामने आप देख सकते हो आपका IICC आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। 400 मीटर पे IICC की एग्जिट है। यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है। ये जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पुरानी थी। और लेफ्ट वाला एरिया जो है यहाँ पे अभी आपका अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी आ रहा है। तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 ऑलरेडी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव 1 जो है आपका है चाणक्यपुरी के अंदर, और जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। सो यू कैन सी हियर आईजे एयरपोर्ट 13 किलोमीटर, गुरुग्राम 15, एंड मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर। तो इसका भी कुछ पार्ट जो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस एक्सप्रेसवे का। और जे कुमार इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यू कैन सी इन द फ्रंट। तो येलो कलर के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा सा भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और यहाँ से ही आप फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेस पे भी मूव कर सकते हो, द्वारका सेक्टर 21 की तरफ भी मूव कर सकते हो, गुड़गांव की तरफ मूव कर सकते हो, और सीधा अगर आपको जाना है आईजे एयरपोर्ट NH8 की तरफ भी मूव कर सकते हो। और राइट, सो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे है जो बहुत सारा टाइम सेव करेगा और इंटरनली पॉल्यूशन सेव करेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट के काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेफ्ट में वाला जो एरिया है वो पोचरपुर एरिया आ गया है अभी। ओके, सो यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेज अप्रिशिएट हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
और ये एयरपोर्ट, यू कैन सी हियर फ्लाइट्स आपको दिख रही हैं लैंड होती हुई। तो एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। और अभी आप देखोगे सामने कि अगर आपको जनकपुरी की तरफ निकलना है, सेक्टर 21-22 की तरफ निकलना है तो आप लेफ्ट जा सकते हो। आईजी एयरपोर्ट की तरफ निकलना है या धौलाकुआं की तरफ निकलना है, राइट लेके जा सकते हो। और राइट, और अभी नीचे से अभी एक और यहाँ से ये कनेक्टिविटी और आएगी जो भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है। यही जो रोड है घूम के आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे चला जाएगा। तो आने वाला पार्ट तो क्लियर है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे, बट जाने वाला भी क्लियर नहीं है। तो लेफ्ट वाला जो आप टर्न देख रहे हो ये आपका टर्न अराउंड करके आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चला जाएगा, जो भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम द्वारका सेक्टर 21 की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आपको धौलाकुआं जाना है तो आप राइट टर्न लेके टनल को यूज करते स्ट्रेट आपका NH8 कर जा सकते हो। अभी हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे सेक्टर 21 की तरफ। ऑल राइट, सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी इन दिस शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स की जो वीडियोस। और सामने आप देख सकते हो ये आपका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ गया है। लाइफस्टाइल मॉल भी है यहाँ पे और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे भी चलती है यहाँ से, प्लस ब्लू लाइन दोनों चलती है यहाँ से। Okay, so I hope you got a complete clarity in this short video about infrastructure updates. Okay, और इसके अलावा अगर आपका इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अगर कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, सो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इन दिए नंबर पे 8858484084 पे, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन योर वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स, प्रोजेक्ट अपडेट्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सो दैट कैन हेल्प यू इन टेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ऑलराइट, सो ये हमारा राइट साइड में सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ गया है। सो अभी हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी ओवर हेयर। और यहाँ पे भी 2 प्रोजेक्ट के ऐड लगे हुए हैं, व्हाइट लैंड एंड BPTP हमारी हो। तो आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन हिट नहीं करा, तो आपको फ्यूचर में अपडेट्स नहीं मिलेंगे, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।